जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय। स्वागत है आप सबका राधे श्याम की दीवानी चैनल पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं वृंदावन धाम के उस पावन स्थल पर जहाँ केवल भक्ति नहीं बल्कि स्वयं प्रेम का साक्षात्कार होता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे श्री राधा वल्लभ लाल सरकार के मंदिर के बारे में, श्री हित हरिवंश जी के बारे में, कैसे श्री राधा वल्लभ लाल की जो श्री विग्रह है वो प्रकट हुए। मित्रों, श्री हित हरिवंश जी के बारे में पूरी जानकारी मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता दूं कि श्री हित हरिवंश महाराज ही श्री राधा वल्लभ लाल सरकार के जो मंदिर है उसके मेन संप्रदायक थे। उन्हीं का स्थापना किया हुआ श्री राधा वल्लभ लाल का मंदिर है। जैसा कि आप सबको पता है, श्री हित हरिवंश जी को श्री राधा वल्लभ लाल दहेज में मिले थे। इसकी कहानी मैंने आपको पहले ही चैनल पर अपलोड कर दी है, श्री हित हरिवंश जी की जीवनी के बारे में और श्री राधा वल्लभ लाल उन्हें कैसे मिले। फिर भी संक्षेप में मैं आपको अभी बता देती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चैनल पर जाके ज़रूर देखिएगा। मित्रों, भगवान भोलेनाथ के बहुत ही बड़े भक्त थे श्री आत्मदेव जी। आत्मदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने श्री राधा वल्लभ लाल को प्रकट करके दिया था। आत्मदेव ने कहा था कि हे भोलेनाथ, आपकी सबसे प्रिय वस्तु मुझे दीजिए। भोलेनाथ की सबसे प्रिय वस्तु श्री राधा वल्लभ लाल प्रकट हुए और उन्होंने आत्मदेव को समर्पित कर दिया था। चिड़खावल गांव में श्री राधा वल्लभ लाल का सबसे प्राचीन मंदिर है। जब श्री आत्मदेव जी राधा वल्लभ लाल को लेके आ रहे थे तो कहते हैं रातों रात गण प्रेतों ने श्री राधा वल्लभ लाल का ये मंदिर बनवाया था चिड़खावल गांव में, जो आज के टाइम में उतना तो नहीं चल रहा है, मतलब खंडहर की तरह हो चुका है। मगर कहते हैं एक इंटर कॉलेज और एक डिग्री कॉलेज दोनों ही उस मंदिर के प्रांगण में स्थित हैं। तो सोचो वो मंदिर कितना बड़ा था, तभी तो इतने दो बड़े बड़े कॉलेजेस उसमें स्थित हैं। मगर कहते हैं कि श्री राधा वल्लभ लाल के आने के तुरंत बाद ही रातों रात शिव जी के गण प्रेतों ने मंदिर का निर्माण किया था। कब मंदिर बना, कैसे बना, किसी को पता नहीं चला, इसलिए उसे भूतों वाला मंदिर भी कहते हैं। उसके बाद श्री आत्मदेव से जब श्री हित हरिवंश जी मिले तो उन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल को दहेज में दिया। उनकी दोनों पुत्रियों का विवाह श्री हित हरिवंश जी से हुआ और दहेज में श्री राधा वल्लभ लाल मिले थे। तब श्री राधा रानी से श्री हित हरिवंश जी को दीक्षा प्राप्त हुई और उन्हीं के कहने पर, मतलब श्री राधा रानी के कहने पर श्री हित हरिवंश जी ने वृंदावन का पुनर्स्थापना किया। कहते हैं जब तक श्री हित हरिवंश जी वृंदावन में थे उन्होंने किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया। जहाँ भी लोगों ने कहा कि मंदिर का स्थापना किया जाए, मगर हित हरिवंश जी साफ मना कर देते कि जितनी ये लता पेड़ कटेंगे उतने ही जीवों का नुकसान होगा, तो इससे हमें पाप चढ़ेगा। उस जगह पर हमारे ठाकुर जी कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। तो इसलिए इस भावना से श्री हित हरिवंश जी ने कभी भी मंदिर का निर्माण नहीं किया था। अगर जब उनके बेटे गद्दी पर बैठे तो किसी बंधन में बंध कर उन्होंने फिर जो अभी वर्तमान का मंदिर है उसका निर्माण कराया था। श्री राधा वल्लभ लाल का जो मंदिर है उसका निर्माण हुआ था। मित्रों, आपको पता है श्री हित हरिवंश जी इकलौते ऐसे गोस्वामी हैं जिनका जन्म मथुरा में हुआ था और इकलौते ऐसे गोस्वामी हैं जिनको दीक्षा स्वयं श्री राधा रानी ने दिया था। मतलब श्री हित हरिवंश जी के जो गुरु थे वो स्वयं श्री राधा रानी ही थी। और पहला श्री राधा वल्लभ लाल का जो मंदिर है उसमें लाल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था भारत में पहली बार। इससे पहले भी भारत में पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, मगर राजा महाराजा के किलों में और महलों में इस्तेमाल होता था। मगर अकबर के कहने पर पहली बार श्री राधा वल्लभ लाल के मंदिर में उन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। यूँ तो ये कहना मुश्किल होगा कि श्री राधा वल्लभ लाल का जो श्री विग्रह है कितना पुराना है, क्योंकि 500 वर्षों से तो कहा जाता है कि वो श्री वृंदावन धाम में ही है। और इससे पहले पुराणों में मिलता है श्री राधा वल्लभ लाल का व्याख्या, तो कब के हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। आत्मदेव के पास कब से थे ये भी कुछ कहा नहीं। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि श्री राधा वल्लभ लाल का जो श्री विग्रह है कब प्रकट हुआ। 500 वर्षों से तो हम देख रहे हैं कि श्री वृंदावन धाम में, हमें पता है कि श्री वृंदावन धाम में श्री राधा वल्लभ लाल का श्री विग्रह स्थापित है। और 300 वर्षों से जो अभी श्री राधा वल्लभ लाल का वर्तमान मंदिर है उसमें वो स्थित है। उसके पहले 123 वर्षों तक कहा जाता है कि वो
कामवन में चले गए थे। जब औरंगजेब ने वृंदावन को चारों तरफ से घेर लिया था तो श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के कुछ लोगों ने श्री राधा वल्लभ लाल को गुप्त रास्ते से ले जाके श्री कामदेव वन में उनको स्थापित कर दिया था। फिर उसके बाद जब सारा मामला ठंडा हो गया, औरंगजेब का हमला, हिंदू मुसलमानों का जो लड़ाई था वो कम हुआ, तब श्री राधा वल्लभ लाल को पुनः श्री वृंदावन धाम लाया गया और उनकी स्थापना वहाँ पर की गई। राधा वल्लभ लाल के आने से पहले वृंदावन पूरी तरह से जंगल था। उसके बाद धीरे धीरे उनका पुनर्स्थापना किया गया और जब श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन आए तब कार्तिक सुदी 13 को वृंदावन का वर्षगांठ मनाया जाता है। इसी दिन हमेशा हर साल मनाया जाता है। जहाँ तक श्री हित हरिवंश जी की बात है तो उन्होंने कहीं भी श्री राधा वल्लभ लाल मंदिर के अलावा कहीं भी मूर्ति का स्थापना नहीं किया था। जहाँ वो भी गए भजन स्थली बनाया, गद्दी सेवा की, मगर कहीं भी स्थापना नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर प्रेम को 2 रूपों में बांट दिया है तो उसका सिद्धांत बदल जाएगा। अगर एक है तो वो पूर्ण है, उसे पाने की हमारी इच्छा प्रबल है। इसलिए उन्होंने कभी भी अपने प्रेम को और श्री राधा वल्लभ लाल को हर जगह स्थापित नहीं किया। श्री राधा वल्लभ लाल एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ इष्ट और गुरु एक ही स्थान पर विराजित है। मतलब श्री राधा वल्लभ का जो श्री विग्रह है वो राधा और कृष्ण का सम्मिलित है। इस मंदिर की विशेषता यही है कि श्री राधा जी का जो विग्रह यहाँ पर नहीं है, बल्कि उनकी प्रतिष्ठित चुनरी और आभूषण ठाकुर जी के साथ विराजमान रहते हैं। इसका अर्थ यही है कि श्री राधा और वल्लभ यानी कि श्री कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भक्त जब इस मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे लगता है मानो वह साक्षात राधा कृष्ण की प्रेम लीला को देख रहा हो। कहा भी गया है, जहाँ प्रेम की गंगा बहे वहाँ मन सहज ही डूब जाए। मित्रों, आइए जानते हैं श्री राधा वल्लभ लाल के मंदिर की नित्य सेवा पद्धति को। सुबह सबसे पहले मंगला आरती होती है। चारों ओर मंदिर में मृदंग झांझ बजते हैं, भक्त गाते हैं श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। उस समय वातावरण इतना दिव्य होता है कि आंखों से आंसू आपके स्वतः ही बहने लगते हैं। फिर उसके बाद होती है श्रृंगार सेवा। आरती के बाद ठाकुर जी को स्नान करा के सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। मौसम के अनुसार श्रृंगार होता है ठाकुर जी का। गर्मी में हल्के फूलों का, सर्दी में गर्म वस्त्र का और त्योहारों में तो विशेष श्रृंगार किया जाता है। भक्त कहते हैं यहाँ पर कि श्रृंगार जो होता है स्वयं राधा रानी का किया हुआ होता है, उसी में उनका हाथ लगा रहता है। इतना भव्य श्रृंगार होता है श्री राधा वल्लभ लाल जी का, जिसका वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। होती है राजभोग सेवा। दोपहर में ठाकुर जी को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। खीर, लड्डू, माखन, मिश्री, पूरी, सब्जी, तरह तरह के पकवान। कहा जाता है कि ठाकुर जी राजभोग के समय भक्तों की भावनाओं का स्वाद लेते हैं, भोजन का नहीं। ठाकुर जी को पुनः जगाया जाता है। फूलों से सजे दरबार में संध्या आरती होती है। इस समय की भक्ति में तो ऐसा लगता है मानो पूरा वृंदावन एक स्वर में गा रहा हो, राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। को ठाकुर जी को विश्राम कराया जाता है। नर्म वस्त्र पहनाकर उन्हें शयन कराया जाता है। शयन भजन गाए जाते हैं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही हो। इस समय भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। इतनी प्यारी लोरी, इतने प्यारे भजन सुनकर भक्तों का जो भक्ति रस है वो बाहर खूब बहकर निकलता है। सेवाओं के अलावा यहाँ कई विशेष सेवाएं भी होती है, जैसे फूल बंगला सेवा गर्मियों में, फिर झूलन सेवा होती है। सावन भादों में ठाकुर जी को झूले पर विराजते हैं। फिर उसके बाद अन्नकूट महोत्सव में दीपावली के अगले दिन हजारों प्रकार के व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। यह दृश्य तो देख के ऐसा लगता है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड ठाकुर जी की थाली में आ गया हो। इन दिनों विशेष श्रृंगार, भोग और झांकी होती है। पूरा मंदिर फूलों, दीपों और भक्तों से भर जाता है। इतना अद्भुत दर्शन, इतना भव्य दर्शन कि मैं क्या ही आपको बताऊं। उनको मैं अपने शब्दों में सच में बता नहीं सकती कि कितना सुंदर लगता है। ये थी श्री राधा वल्लभ लाल सरकार की सेवा, जो हमें सिखाती है कि भक्ति केवल नियमों से नहीं है बल्कि प्रेम से होती है। जब हम प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो वही सेवा हमें मुक्ति, आनंद और शांति प्रदान करती है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, जैसे वृंदावन के भक्त अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं वैसे ही हम हर कार्य में सेवा को मानकर ही करेंगे। मित्रों, आप लोगों को यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम सबका जीवन तभी सफल है जब हम उसमें राधा कृष्ण का प्रेम मिला दें।
बोलिए मेरे साथ, राधा वल्लभ लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री हित हरिवंश जी की जय। बोलो राधे 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 राधे।